बदला दे, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? हाँ देखो भाई, ये 10 रुपए की राशि हमारे श्री सूपपुरी जी की तरफ से धनुष के टूट जाने पर, खंडन होने पर प्रसन्न होकर दिए जा रहे हैं। हमारी कमेटी सूप को आशीर्वाद देती है और दुर्गा जी से प्रार्थना करती है कि वो क्लास में फर्स्ट नंबर आए। ये अभी शोर सा कैसा था, दिलों में छेड़छाड़ क्यों है? इस प्रकार महाराज परशुराम जनक जी को ललकारते हैं और जनक जी से पूछते हैं, हे जनक जल्दी बता, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? वो जो धनुष है कि देखो खंड पड़े हुए हैं, उस धनुष को देखकर परशुराम जी अति क्रोधित होते। क्या ये मेरे गुरुदेव का धनुष, ये किसने भंग किया है? मिथिलापति बदला दे, धनुआ को किसने इस भाई सभा में किसने आज सीता से नाता जोड़ा है? शिव धनु भंजन करने वाला सेवक नाथ तुम्हारा है, जिस पर शंकर की कृपा हो, है काम वही कर सकता है। नाथ संबुदन भंजनिहारा, होए कोई की दास तुम्हारा। हे प्रभु, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, और जिस पर शंकर की कृपा हो ऐसा कर वही कर सकता है। आप मुझे आदेश दीजिए, क्या आज्ञा है प्रभु? क्या कहा? दास सेवक कह रहा है अपने आप को? अरे सेवक होता है सुनिए, सेवा ही जिसका जीवन है। हेलो, इंस्टाग्राम वीडियो कॉल कर लो, ठीक है? हेलो सुनिए राम, इंस्टाग्राम सेवक हुआ होता है जिसका संपूर्ण जीवन सेवा में लग जाता है। इंस्टाग्राम और जो देवी का साथ काम करे, जो देवी का साथ काम करे, वो इस बरसे का भोजन। अरे करो तो सही। हेलो करो सही, ठीक है? इंस्टाग्राम पे हे महाराज, इस धनुआ के टूटने पर इतने भोले सबका संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। भोले सबका संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बाड़ी के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जगमोहन बड़ों से हंसी छोड़, अन्यदार लाएगा फरसा, कर देगा फटे दाद तेरे, वो सोच चखाएगा फरसा। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो वो लूगा पीना जाता है। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों
महाराज। एक राजा के लड़के सुन, राजा के लड़के सुन, वही नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के होंगे क्यों हो ही बल रहा तू। क्यों क्रोध करो इस बालक पर, नहीं क्रोध से काम निकलता है, वह हाथ नहीं लग पाता है। हे मुनिवर, वह हाथ नहीं लग पाता है, राजी से जो कुछ मिलता है। गुरु माता पिता सज्जन स्वामी, गुरु माता पिता सज्जन स्वामी, अब गुण ना चितना धरते हैं, जो लड़के अब गुण करते हैं। हे मुनिवर, जो लड़के अब गुण करते हैं, वो क्षमा करते हैं। चेहरा देखिए तेरा चेहरा। श्री राम हे राम बना अगुआ तू, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल ये याद आई, इसलिए मसल ये याद आई, इनका है चोर की दाढ़ी। हे ब्राह्मण देवता, आप इस धनुए की बात करते हैं, हमने हमारे बचपन में इससे कई सारी धनुएं तोड़ी हैं, आप इस धनुए के लिए इतना क्रोध जता रहे हैं। बचपन में तोड़ी धनुषरी, बचपन में थोड़ी धनुषरी, कभी न रसिया इतने, इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी कर्मा यंत्र। तू बालक है अभी, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। और जो बचपन में तुमने धनुए की बोल रहे हो, बचपन में धनुए से नहीं खेलते, बचपन में गुलेल से खेला जाता है, और गुलेल से कबूतर मारे होंगे। वाह महाराज। तीसरी महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है अनुपम। अनुपम को ऐसा प्रचंड को दंड भला, ऐसा प्रचंड को दंड भला, क्या छोटी छोटी दंगे तुम है। हेलो क्यों बूढ़ा फरसा दिखला बेल, क्षत्रिय कुमार को डरे रहे, क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार बलिहार अब तो भूखों से उन्नाचल पर्वत डरा रहे। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, हेलो महारानी। कि मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। महाराज, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, हेलो अति क्रोधी हूँ निर्मोही। हेलो हेलो क्षत्रिय की बात करते हैं महाराज। बाद में लगा रहा हूँ। क्षत्रिय
कमाल की बात करते हैं आप। हाँ? आपको क्या होगा? बाद में लगा रहा हूँ हे परशुराम, खत्म हो ये वही परशुराम है ना? जिसने आओ। अपनी माँ का सिर काट कर उसका नाम किया था। क्या? हे महाराज, वह लोहा तुमको समूह घर का फूल चाटा जिसने, वह लोहा तुमको समूह घर का फूल चाटा जिसने, वह ये वही शेर है जिसने माँ का सिर काट के छोड़ दिया। मुझे बालक, अभी तू मुझे पहचान नहीं पाया है। अगर तुझे जानना है तो गुरु विश्वामित्र से पूछ कि मैं क्या हूँ। अरे बोले जा यार, मुन्ना कहूँ देखो कहाँ करो कि मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं परशुराम पकड़ ले। क्या बोल रहा है? मैं परशुराम मतवादा हूँ और जिसके कांटे का मंत्र नहीं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा बजरंग बिसवाला। हे महाराज, आप इस बालक की बात कर रहे हैं। ये तजुर्बा क्या है? ये तजुर्बा सीख चुके हैं हम। तजुर्बा क्या है? ये तजुर्बा सीख चुके हैं हम। और जिस समंदर की बात करते हो तुम, उस समंदर में तैर चुके हैं हम, तैर चुके हैं हम। और आप क्या तीर चलाएंगे हम पे? आप क्या तीर चलाएंगे हम पे? आप जैसे कई निब्बुओं को निचोड़ के पी चुके हैं हम। ऐसा कोई प्रावधान इतने बड़े मुनि ने तो आज तक सुना नहीं है कि तुमने क्या पिया है क्या नहीं पिया। लेकिन मैं बताता हूँ कि परशुराम क्या है। उल्टी चीजें 5 बना दूं, फिर से भगवान राज बना दूं और नाम परशुराम हूं, तुम जैसों को यहीं पे संस्थान बना। वह सूर्य नहीं क्या जाता है जो अपने आप बखान करे, वह सूर्य नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे। जो काम नहीं कर सकता है वह बातों का भुगतान करे। अपने मुख से है बालक सुन, अपने मुख से है बालक सुन। तारीफ वही कर सकता है जिसने जीवन में कुछ उखाड़ा हो, उसका बखान कर सकता है। क्रोध न इतना कीजिए और बिनती सुनो हमार, और फरसे के आगे झुकूं देखो मेरी बात। हे गुरुदेव, आपका क्षत्रिय भेष देखकर मेरे छोटे भाई को क्रोध आ गया। अगर आप ब्राह्मण की तरह आते तो मेरा भाई आपके चरणों के धूल मस्तक पे रखता। इसलिए मेरा और मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। अपराधी तो मैं हूँ आपका, आपको जो दंड देना है आप मुझे दंड दीजिए। अपराधी के पास तो हाथ उठाने उधार, यहाँ अपराध क्षमा नहीं होता। जिसने अपराध किया है सुनो राम, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। देखो भाई, भगवान राम कहते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत छोटा हूँ और सेवक हूँ। आप तो बहुत बड़े महात्मा ऋषि हो, परस सहत धर नाम तुम्हारा। आपका जो नाम है 5 अक्षरों से है और मेरा जो नाम है सिर्फ राम 2 अक्षरों का नाम है। इसलिए मैं तो हर बात से छोटा हूँ। और प्रभु बड़ी नम्रता से परशुराम जी को शीश नभाते हैं
और कहते हैं कि आपका जो फरसा है वो मेरे ऊपर चलावे। सुनिए परशुराम, अरे प्रभु कुल में तुम श्रेष्ठ धीर वीर बलवान और शांति रहो प्रभु कुल मुनि तजो सभी अभिमान। हे परशुराम, आपको दुनिया जानती है कि आप तेरो मोबाइल जो तेरो मोबाइल है जो सुनो सुनो परशुराम, ब्राह्मणों का भूषण शांति है, क्षमा की है सुंदरताई, क्षत्रियों का भूषण मत पहनो, यह रीत मुनि क्यों बसराई। देखो परशुराम, हम भी ब्राह्मण हैं और तुम भी ब्राह्मण। भूषण शांति होती है, लेकिन आप क्षत्रियों का भूषण पहनने की ये आदत छोड़ दो। महाराज सुनो परशुराम, यह वह वंश है इक्ष्वाकु वंश जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। महाराज इनके परपोते राजा हरिश्चंद्र हुए और मैं भी पहले क्षत्रिय था। विश्वामित्र क्षत्रिय वंश से हूँ। मैं उनके लिए झगड़े के लिए गया था इंद्र के कहने पर, लेकिन मेरी हार हो गई। मैं इनके तपोबल में किया में टिक नहीं पाया। हे परशुराम, ये बालक है और उन्होंने मेरी आज्ञा से ही धनुष का भंजन किया। देखो, गुरु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ होती है। देखो भाई, इस बात को सुनकर जो शेष और काली लक्ष्मण जी थे वो धीरे से मुस्कुरा जाते हैं, तो परशुराम जी और फिर से क्रोध होते हैं और हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे छोटे भाई को फिर से गरमा हो जाती है। देखो मुनिवर, इसमें क्रोध होने की कोई बात नहीं है। ये बालकों का कोई दोष नहीं है, गलती तो मेरी है, क्योंकि मेरा किसी को ठेस पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना ये मेरे मन का कोई भाव नहीं है। वो तो बचपन में क्या है, मेरी बालिका जब 5 साल की थी सीता, तो उसने इस धनुष को एक जगह से दूसरी जगह रख दिया था। जब मैंने देखा कि इस धनुष को कोई हिला तक नहीं सकता था, तो ये मुनिवर, मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी, इस धनुष को जो भंजन करेगा तो धनुष को उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। हे मुनिवर, इसमें किसी राजा या बालकों का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तुम्हारी गलती को क्षमा किया जाता है, आप बैठ जाइए। देखो भाई, इस प्रकार महाराज और विश्वामित्र मुनि के वचनों को सुनकर परशुराम जी थोड़े मन में शांत होते हैं। उसी समय लक्ष्मण जी आ जाते हैं और धीरे से मुस्कुरा जाते हैं। उनकी